सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सनातन धर्म में पीपल का जो पेड़ है उसका महत्व क्या है। क्योंकि देखिए, पीपल के पेड़ को पूजा जाता है और ये ऐसा ही नहीं पूजा जाता। पीपल के पेड़ की उपासना किसी भी स्वरूप में करने से ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका निराकरण ना हो। सनातन धर्म में सबसे पवित्र पीपल के पेड़ को माना जाता है। मुख्य रूप से ये श्री हरि विष्णु का रूप होता है। इसके पत्ते, इसकी टहनियाँ, यहाँ तक कि इसके कोपलों में भी देवी देवताओं का वास माना गया है। इसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु और शीर्ष में भगवान शिव निवास करते हैं। पीपल की शाखा, पीपल के पत्ते, इसके फूल, ये सभी चीज़ों में देवी देवताओं का वास होता है। ये भौतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण ने भी गीता में ऐसा कहा है कि वृक्षों में पीपल में हो। वैज्ञानिक रूप से ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पीपल बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी पैदा करता है। तो इसलिए सनातन धर्म में पीपल का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। अभी पीपल का शनि से क्या संबंध है और पीपल की उपासना करने से शनि से संबंधित दोष एवं समस्याएं शांत क्यों होती है। देखिए, पीपल के वृक्ष के गुण और शनि के गुण लगभग मिलते जुलते हैं। शनि के जो इष्ट है वो श्री कृष्ण है और पीपल का पेड़ श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। पीपल से संबंध रखने वाले पिपलाद, जो भगवान शिव के अवतार कहे गए हैं, उन्होंने ही शनि को दंडित किया था। इसलिए पीपल के पेड़ को एक रूप से अगर देखें तो शिव का अंश भी माना जाता है। पिपलाद के कहे अनुसार अगर कोई पीपल के पेड़ की उपासना करता है तो शनि से संबंधित जितनी भी समस्या है उससे आपको निसंदेह मुक्ति मिलती है। मैं आपको कुछ शनि से उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याएं हैं जिसका निराकरण पीपल की उपासना से होता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, पीपल की उपासना किसी भी स्वरूप में आप करें उससे शनि की पीड़ा अवश्य शांत होती है। जैसे कि अल्पायु का योग जो शनि बनाता है, अगर किसी की कुंडली में बनता है तो ये समाप्त होता है। अगर रोगी रहने का या लंबी बीमारी में पड़ने का अगर योग है तो भी ये पीपल की उपासना से शांत होता है, क्योंकि इसका सूत्रधार शनि है। वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही है किसी को तो भी उसको पीपल की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इसके सूत्रधार भी शनिदेव है। अगर कोई पीपल के वृक्ष की उपासना करता है तो शनि की दशाओं से जो नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है वो निसंदेह नहीं पड़ता। इसलिए सभी को पीपल की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अभी आपको एक सामान्य उपाय मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी शनि की ढैया चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, अगर शनि पीड़ा से आपको मुक्ति चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो एक बहुत ही एक सामान्य उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसको आप आजमा के ज़रूर देखना। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया आप जला के आए। दिया जलाने के बाद पीपल के वृक्ष की आपको 9 परिक्रमा करनी है और 9 परिक्रमा करते समय ओम शम शनेश्वराय नमः इस मंत्र का आप जाप करें, या तो फिर अपने घर पे आकर एक माला इस मंत्र की अवश्य करें। इससे आपको कुछ ही शनिवार में इसका लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। दूसरा भी एक रावण संहिता का एक उपाय है, ये तो लाल किताब का है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर धन संबंधित आपको फायदा चाहिए तो शनिवार को पीपल के पेड़ का आप एक पत्ता ले आए अपने घर में और उसको सुगंधित कर दें। यानी कि उसके ऊपर आप या तो इत्र लगा दे या तो चंदन लगा दे, किसी भी तरह से उसको सुगंधित करके जहाँ पे भी आप आपका जो धन स्थान है जहाँ पे भी आप रखते हैं, कहा ऐसा गया है कि आपके वॉलेट में रखना चाहिए, लेकिन वॉलेट में रखना इसको सही नहीं है, क्योंकि अगर ये चमड़े से बना होगा
तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए जहाँ पे भी आपका धन स्थान है वहाँ पे आप इस पत्ते को रख दें और हर महीने आप इस पत्ते को इसी तरह से बदलते रहिए। आपकी जो धन की जो भी इसके संबंध की जितनी समस्या है वो धीरे धीरे अवश्य दूर हो जाएगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।